अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका हमारे दार अर्क़ब यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपने जो सवालात पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, आतिफ़ भाई बटलाव से मालूम करते हैं कि एतिकाफ़ में बैठने वाला आदमी गुस्ल कर सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि जब आदमी एतिकाफ़ में बैठने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि एतिकाफ़ में बैठने से पहले ही अच्छी तरह गुस्ल कर ले। जिस्म वगैरह के अगर बाल काटने हों तो बाल काट ले, चूँकि एतिकाफ़ में बैठने के बाद जुमा के लिए गुस्ल करना और ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करने के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है, उससे एतिकाफ़ टूट जाता है। लेकिन अगर एतिकाफ़ के दौरान गुस्ल की हाजत हो जाए, एहतलाम हो जाए, तब तो गुस्ल करना न सिर्फ ये कि जायज़ बल्कि ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए तो मस्जिद से निकलना ज़रूरी होता है। लिहाजा सिर्फ जुमा का गुस्ल और ठंडक हासिल करने के इरादे से हम मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं जुमा के दिन का गुस्ल करूं, या ये कि गर्मी की वजह से बदन में बदबू महसूस हो रही है, गुस्ल करने को जी चाह रहा है, तो फिर उसका तरीक़ा यह है कि जब आदमी मस्जिद से पेशाब या पाखाने के लिए जाए तो वहाँ पेशाब या पाखाने के बाद वज़ू न करे, बल्कि डायरेक्ट वो गुस्ल कर ले। उसका वज़ू भी खुद ब खुद हो जाएगा और गुस्ल भी हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो अच्छी तरह शैम्पू और साबुन से अच्छी तरह नहाता रहे और फिर तौलिए से अच्छी तरह साफ़ करता रहे, बदन को सुखाता रहे, ये नहीं, बल्कि जल्दी से पानी डाले और आ जाए। इस तरह गुस्ल करने की गुंजाइश है। कासिम भाई सहारनपुर से मालूम करते हैं कि रोज़े की हालत में दांत में खुश्क दवा रखने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी दांत वग़ैरह में दर्द की और तकलीफ़ की वजह से दवाई रख देता है और जैसा कि सवाल में है वो दवा खुश्क है यानी लिक्विड नहीं है, तो फिर अगर उसके ज़र्रात और अज्जा हलक में नहीं जाते हैं तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे उसका जायका महसूस हो जाए लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर गुंजाइश हो, काबिल बर्दाश्त हो, तो आदमी इस दवाई को रखने का एहतमाम भी रोज़ा इफ्तार करने के बाद करे। अहमद हुसैन साहब का सवाल है, अगर कोई रोज़े की हालत में ज़िना कर ले तो क्या कफ़ारा भी वाजिब होगा या नहीं? ज़िना ये इंतहाई कबीह और बहुत ही बदतरीन गुनाह है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, ये बहुत ही निहायत बेहयाई का काम है और बुरा रास्ता है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में और रोज़े की हालत में इतने बड़े गुनाह का अंजाम दे देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में कोई आदमी नेक अमल करता है तो उसका अज्र कई गुना होता है, इसी तरह कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल भी कई गुना हो जाता है। बल्कि कंजुल उम्माल की एक रिवायत है जिसमें यह बात है कि शिर्क करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह वो ज़िना है। लेकिन अगर रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में किसी से ये गुनाह सरजद हो जाए तो उसे सच्चे और के दिल से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और इस ज़िना की वजह से उसका रोज़ा फासिद हो गया है, रोज़े की वजह से इस एक रोज़े की रमज़ान के बाद क़ज़ा भी करनी होगी और रोज़े का कफ़ारा भी देना होगा। और कफ़ारा यह है कि आदमी रमज़ान के बाद 60 दिन के मुसलसल रोज़े रखे बिला नागा, कंटिन्यू, दरमियान में कोई एक रोज़ा भी टूटना नहीं चाहिए। अगर 60 रोज़े रखते हुए दरमियान में कोई रोज़ा टूट गया तो तमाम रोज़ों का कोई एतबार नहीं होगा, नए सिरे से उसे रोज़े रखने पड़ेंगे। और अगर कोई आदमी बीमारी या कोई शदीद उज़्र लाहिक होने की वजह से 60 रोज़े रखने की सकत नहीं रखता है तो दूसरा कफ़ारा यह है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। उसका तरीक़ा यह है कि एक ही दिन में 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना पेट भर कर खिला दे। और अगर ये ना हो सके, जैसा कि आमतौर से शहरों में ये मुमकिन नहीं होता, तो एक ही मिस्कीन आदमी को 60 दिन तक रोज़ाना 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिला दे तो भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। और अगर इसकी शक्ल ना हो तो मदरसे में
इतनी रकम दे दी जाए, एक रोज़े के बदले में 1.25 किलो गेहूँ जो सदक़े फ़ितर की मिक़दार बनती है, इतने गेहूँ या आटा, या ये कि इतने पैसे, एक रोज़े के बदले में 1.25 किलो गेहूँ या आटे के पैसे, इस तरह 60 रोज़ों के पैसे मदरसे में दे दिए जाएं, जिस मदरसे में गरीब और नादार तालिब इल्म पढ़ते हों, और ये कह दिया जाए कि किसी दिन मेरे इन पैसों का खाना बनाकर 2 वक्त ये गरीब और ज़कात के मुस्तहिक़ तलबा को खिला दिया जाए तो कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो आदमी सेहतमंद तंदुरुस्त जवान हो, वो रोज़ा रख सकता हो, तो फिर वो मिस्कीनों को खाना खिलाने से इस गुनाह के कफ़ारे से बरी ज़िम्मा नहीं होगा, उसके लिए रोज़े ही रखने होंगे। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा निहायत ही अज़मत और अहमियत वाला रोज़ा है, जिसका सवाब इतना ज़्यादा है, उसकी सज़ा भी अल्लाह ने इतनी ही कड़ी और सख्त रखी है। एक साहब का सवाल है, एक शख्स ने किसी को ज़कात का मुस्तहिक़ समझकर ज़कात दे दी, बाद में पता चला वो तो मुस्तहिक़ नहीं है, तो क्या ज़कात अदा हो गई या फिर दोबारा ज़कात अदा करनी होगी? इसकी वजाहत फरमाएं। जी हाँ, अगर किसी आदमी ने अपनी तहकीक करके, तफ्तीश करके किसी आदमी को ज़कात का मुस्तहिक़ समझा, या ये कि उस आदमी की ज़ाहिरी हालत ऐसी थी कि जिससे हमें यह लगा कि यह आदमी ज़कात का मुस्तहिक़ है, और हमने उसे ज़कात की रकम दे दी, बाद में पता चला कि वो आदमी तो मालदार था, ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं था, तो अब भी हमारी ज़कात अदा हो जाएगी, और गलती से जो हमने गैर मुस्तहिक़ को दे दी है वो माफ़ है। लेकिन अगर हमने किसी गैर मुस्लिम को दे दी तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी, चाहे गलती से दे दी हो, क्योंकि गैर मुस्लिम वो ज़कात का मसरफ़ ही नहीं है, लिहाजा हमें दूसरी मरतबा ज़कात अदा करनी होगी। हामिद भाई का सवाल है, क्या रोज़े की हालत में नीम की मिसवाक कर सकते हैं जबकि उसका जायका महसूस होता है? इसकी वजाहत फरमाएं। रोज़े की हालत में कोई भी लकड़ी की मिसवाक हो, वो पीलू की लकड़ी हो, मिसवाक की हो, या ये कि जैतून की लकड़ी हो, या कोई और लकड़ी हो, किसी भी किस्म की लकड़ी हो, उससे मिसवाक कर सकते हैं, और तकरीबन हर लकड़ी का जायका हलक में महसूस होता ही है, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक साहब ओखला से मालूम करते हैं, मैंने एक फ़्लैट इस नीयत से ख़रीदा था कि उसको किराए पर दे दूँगा, लेकिन अगर अच्छा नफ़ा के साथ फ़रोख्त होने लगा तो बेच दूँगा, तो उस पर ज़कात का क्या मसला है? जी हाँ, इस तरह के करीब 3 मसाइल हैं। नंबर 1 ये कि किसी आदमी ने तिजारत की नीयत से, आगे बेचने की नीयत से ही कोई फ़्लैट ख़रीदा था, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल गया और उसने अपने इस्तेमाल में वो मकान रख लिया, ख़ुद रहने लगा, तो अब उस पर ज़कात नहीं रहेगी, उसकी ज़कात की अदायगी ज़रूरी नहीं होगी। दूसरा मसला ये है कि किसी आदमी ने कोई तिजारत की नीयत से ही फ्लैट ख़रीदा था, लेकिन बाद में उसको किराए पर दे दिया, तो अब ये माल तिजारत में शामिल नहीं रहा, लिहाजा उस फ्लैट की मालियत पर ज़कात तो वाजिब नहीं होगी, लेकिन उससे जो किराया और आमदनी होगी उसको हम अपने बकिया माल के साथ शामिल करके फिर ज़कात अदा करेंगे। तीसरा मसला यह है कि किसी आदमी ने फ़्लैट ख़रीदा और नीयत यह है कि अगर अच्छा खासा नफ़ा मिला तो बेच दूंगा, वरना अपने पास रखे रहूँगा, तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी गोया जब तक खालिस नीयत ये ना हो जाए कि ये मैंने तिजारत ही की नीयत से रखा है, मुझे इसे बेचना ही है, तो फिर ज़कात वाजिब होगी। जो भी कुछ उस फ्लैट की मालियत बनती हो, 10 लाख 20 लाख जैसी भी मालियत हो, उस पर फिर ज़कात वाजिब होगी। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, रमज़ान में वितर की नमाज जमात के साथ क्यों पढ़ी जाती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिन 3 या 4 दिनों रमज़ान में तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ाई थी, उन्हीं 3 और 4 दिनों में तरावी की नमाज भी जमात के साथ पढ़ाई थी। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज बाजमात पढ़ना मसनून है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बुज़ुर्गान दीन, ताबीन, तबे ताबीन से ये सिलसिला मुतवारिस चला आ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। लिहाजा इसी तरह हमें पढ़ना चाहिए। अगर किसी मजबूरी की वजह से छूट जाती है तो फिर वितर की नमाज इनफिरादी तौर पर अदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया के लिए इससे वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।